हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। 5 तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 2 ग्लैंड्स, वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सेकेंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। Salivary gland, as I told you in first video of digestive system that there are 3 pairs of salivary gland. I hope आपने name learn कर लिए होंगे. Let us recapitulate. The first one, the largest salivary gland is parotid salivary gland. So parotid salivary gland is largest salivary gland present below the ear in cheek region. Viral infection of this gland is known as mumps. Mumps कन्फेड डिजीज को कहते हैं. पैरोटिड ग्लैंड के वायरल इन्फेक्शन को हम कहेंगे मम्प्स. पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स. सेकेंड टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज सब मैग्जिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड. सब मैग्जिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लोअर जॉ. और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट बिलो द टंग. लिंगुअल वर्ड इज यूज्ड फॉर टंग. सब लिंगुअल ग्लैंड जो है सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है एंड इज प्रेजेंट बिलो द टंग. सो सब मैग्जिलरी और सब मैंडिबुलर जो है वो लोअर जॉ में प्रेजेंट है. सब लिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग है और जो पैरोटिड ग्लैंड है वो चिक रीजन में है बिलो द ईयर. और सभी ग्लैंड्स की जो डक्ट हैं दे विल ओपन इनटू बक्कल कैविटी. सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज 6 सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि 3 पेयर हैं तो टोटल हो गई हैं 6. सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज 6 सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज सलाइवा. और सलाइवा अगर हम देखें तो हमारे माउथ में जो वाटरी सॉल्यूशन है, बक्कल कैविटी में जो वाटरी सॉल्यूशन है उसे हम क्या कहेंगे? सलाइवा. तो सलाइवा के अंदर क्या है? ढेर सारा वाटर है. इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है. बाइकार्बोनेट आयन का काम रहेगा टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ द फूड. जो भी फूड हमने लिया है अगर वो फूड एसिडिक है तो उस फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बाइकार्बोनेट आयन. इसके अलावा सलाइवा में म्यूसिन प्रेजेंट है. म्यूसिन इज एंटीसेप्टिक स्लाइमी सब्सटेंस है, चिपचिपा सब्सटेंस है जो फूड को लुब्रिकेट करेगा. सलाइवा का काम होता है फूड को लुब्रिकेट करना और फूड पार्टिकल्स को होल्ड रखना. तो म्यूसिन जो है वो फूड पार्टिकल को होल्ड रखने में हेल्प करेगा एंड हेल्प इन क्रिएशन ऑफ बोलस. जैसे जैसे हम फूड को च्यू करेंगे हमारा जो फूड है वो टंग की हेल्प से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा जिसे हम कहेंगे बॉलस, और उसे हम स्वेलो कर लेते हैं. तो इट मेक्स द स्वेलोइंग इजी. इसके अलावा सलाइवा में थायोसाइनेट आयन है. दीज थायोसाइनेट आयन्स आर एंटी माइक्रोबियल, दे विल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल है. सलाइवा के अलावा टीयर्स में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन भी हम पहले बैक्टीरिया में इसका फंक्शन हम बायोमोलिक्यूल में डिस्कस कर चुके हैं. लाइसोजाइम क्या करेगा? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करता है. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर 2 कार्बोहाइड्रेट हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. और इन दोनों शुगर के बीच में जो बॉन्ड होती है दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो लाइसोजाइम क्या करेगा? ये ब्रेक करेगा बॉन्ड बिटवीन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. सो लाइसोजाइम का काम रहेगा बैक्टीरियल सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करना. सो इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया. सो अगर हम कहें सलाइवा इज हैविंग इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी ऑल्सो बिकॉज इट हैज़ लाइसोजाइम. इसके अलावा जो भी बॉडी सिक्रीशन है जैसे टीयर है, मिल्क है, म्यूकस है, सलाइवा है, सब में कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? IgA. IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोब्युलिन. वो ग्लोब्युलिन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उनको हम कहेंगे इम्यूनोग्लोब्युलिन. एंटीबॉडीज़ ग्लोब्युलिन प्रोटीन की बनी होती हैं तो एंटीबॉडीज़ को ही हम क्या कह रहे हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन. अलग अलग तरह की होती है जैसे IgA, IgG, IgE, IgM. सो IgA जो है वो बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होते हैं. तो सलाइवा इज ऑल्सो हैविंग IgA और इनका काम रहेगा टू फाइट अगेंस्ट immunity.
डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सलाइवा इज हैविंग ओनली वन डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो कौन से फूड को डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी क्वेश्चन पूछा गया है वो एंजाइम से रिलेटेड ही पूछा गया है। एंजाइम कौन से जूस में मिलेगा, कौन से फूड को डाइजेस्ट करेगा और एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा। फिलहाल के लिए जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से फूड को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन कैसे होगा वो हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो सलाइवा इज हैविंग ओनली वन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। और अमाइलेज वर्ड ध्यान रखना, अमाइलोज स्टार्च के अंदर क्या होता है? अमाइलोज। सो अमाइलोज से याद रखना अमाइलेज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ग्लाइकोजन को भी डाइजेस्ट करेगा ये। तो सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, और काम क्या रहेगा? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सो अगर हम बात करें कि जब हम फूड को बक्कल कैविटी में च्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीथ, कौन सा पोर्शन डाइजेस्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट पोर्शन डाइजेस्ट होगा, बिकॉज सलाइवा इज हैविंग ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। और अगर हम पीएच की बात करें तो सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक, 6.8 pH है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट टू नो कि डिफरेंट एंजाइम अलग अलग pH पर काम करते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के सेलुलर एंजाइम की बात करें तो वो न्यूट्रल pH पे काम करते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको तीनों तरह के एंजाइम मिलेंगे। जैसे सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है वो 6.8 pH है, तो ये न्यूट्रल के आसपास ही है। 7 pH जो है वो न्यूट्रल मीडियम की होती है। गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम हाईली एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, और एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम रिलीज होंगे पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल जूस के, वो हाईली एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। तो आपको यहाँ पीएच का भी बराबर ध्यान रखना है। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में काम करेगा और पीएच है 6.8। अब हम बाइकार्बोनेट आयंस का रोल देखते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लिया है तो ध्यान रहे उस हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं कर पाएगा जब तक फूड की एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती। तो यहाँ पर फूड की एसिडिटी को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बाइकार्बोनेट आयंस। Second type of gland which is associated with alimentary canal is gastric gland. Gastric gland मिलेंगी हमें स्टमच में, स्टमक की गैस्ट्रिक एपिथीलियम में प्रेजेंट होती हैं। These glands are branched tubular gland. इस तरह का इनका जो है स्ट्रक्चर होता है। They look like this, इस तरीके से ट्यूब लाइक होती हैं ये। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर। दे आर हैविंग म्यूकस नेक सेल और गॉबलेट सेल। म्यूकस नेक सेल का काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। ये ऐसा नहीं है कि जो म्यूकस का सिक्रीशन है वो सिर्फ गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही होगा, गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर ही होगा। अगर हम बात करें हमारे सभी मेजर ट्रैक्ट, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ऑल ट्रैक्ट्स आर हैविंग म्यूकस सिक्रीटिंग सेल। सभी मेजर ट्रैक्ट्स में म्यूकस प्रेजेंट होता है। और म्यूकस का फंक्शन, जो कॉमन फंक्शन है म्यूकस का, वो क्या रहेगा? म्यूकस स्लाइमी है, एंटीसेप्टिक है, माइक्रोब्स को एंट्रैप करेगी, इमोबिलाइज करेगी, वो चल नहीं पाएंगे, एंट्रैप हो जाएंगे, और फाइनली म्यूकस के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो उसे न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो म्यूकस का जो रोल है वो इम्यूनिटी में है। सभी मेजर ट्रैक्ट्स में अगर कॉमन फंक्शन देखें तो म्यूकस का काम रहेगा टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस के और भी फंक्शन है। म्यूकस लुब्रिकेट द फूड। जो हम फूड ले रहे हैं, ईट कर रहे हैं, अगर वो हार्ड है, और मान लीजिए हार्ड फूड अगर लुब्रिकेट नहीं होता है तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है वो इरोड होंगी और हमें डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस या पेनफुल कंडीशन होगी। अब जैसे जैसे फूड डिफरेंट पार्ट में मूव कर रहा है, वी आर नॉट एबल टू नो कि फूड अभी ड्योडिनम में है या जेजुनम में है या स्टमक में है। आपको आइडिया है? आपने अभी फूड आप ईट कर रहे हैं और आपको पता है फूड ओइसोफेगस में है, स्टमक में है, ड्योडिनम में? नो, बिकॉज फ्रिक्शनलेस जो मूवमेंट है फूड का वो अगेन किसकी वजह से है? म्यूकस की वजह से। तो म्यूकस फूड को लुब्रिकेट करती है। उसके अलावा जो म्यूकस है वो फूड को होल्ड करके रखती है, उसको उनके पार्टिकल्स को अडेयर करती है, एक दूसरे के साथ अटैच करती है, ताकि उनका जो मूवमेंट है वो ईजीली हो सके। अब स्टमक के अंदर देखें तो स्टमक में एनवायरनमेंट इज हाईली एसिडिक। स्टमक के अंदर जो पीएच रहेगा वो 1.8 के आसपास है। दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम।
और इतने ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में जो गैस्ट्रिक एपिथीलियम है, स्टमक की जो एपिथीलियम है ल्यूमन की तरफ, वो डैमेज हो सकती है अगर HCl के कांटेक्ट में आए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज स्टमक जो है दैट इज़ कवर्ड बाय वेरी थिक लेयर ऑफ म्यूकस। स्टमक के अंदर जो म्यूकस होती है वो बाकी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो म्यूकस की लेयर है वो थिक है और म्यूकस का जो नेचर है वो भी डिफरेंट होता है, और ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय HCl। आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और HCl का ड्रॉप अगर फिंगर पर गिर गया या कपड़े पर गिर गया तो वो जल जाएगा। तो ध्यान रहे, सेम HCl इज प्रेजेंट इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक के अंदर प्रेजेंट है हाईली कंसनट्रेटेड मीडियम में। तो अगर ये एसिड, अगर ये HCl हमारी गैस्ट्रिक एपिथीलियम के कांटेक्ट में आता है तो गैस्ट्रिक एपिथीलियम एक्सकोरिएट हो सकती है, इरोड हो सकती है। नहीं होगी, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? म्यूकस। सो म्यूकस का काम, आई होप इट इज़ क्लियर। सो म्यूकस इज प्रेजेंट इन ऑल द मेजर ट्रैक्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। म्यूकस एंटीसेप्टिक है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, स्लाइमी है, चिपचिपी है, डस्ट पार्टिकल को, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये डस्ट पार्टिकल को, माइक्रोब्स को होल्ड करके रखेगी। इसी तरह एलिमेंट्री कैनाल में भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या माइक्रोब्स हैं, उनको होल्ड करके रखेगी, एंट्रैप करेगी, और फूड को भी लुब्रिकेट करेगी, फूड के पार्टिकल्स को भी एक दूसरे के साथ अडेयर करेगी और बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। और पेरिस्टेल्सिस का जो मूवमेंट है, व्हाट इज पेरिस्टेल्सिस? मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, उसको भी फैसिलिटेट करेगी। सो दिस इज फर्स्ट सेल, म्यूकस नेक सेल, विच सिक्रेट म्यूकस। म्यूकस नेक सेल एक्चुअली इस रीजन में प्रेजेंट होगी, यहाँ पर म्यूकस नेक सेल्स प्रेजेंट हैं विच सिक्रेट म्यूकस। इसके अलावा दो और टाइप की सेल है मेन, पैराइटल सेल एंड पेप्टिक सेल। बहुत अच्छे से फंक्शन आपको याद रखना है, 4-5 टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। पैराइटल और ऑक्जिंटिक सेल सिक्रीट HCl एंड कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर। पैराइटल सेल और ऑक्जिंटिक सेल कहाँ प्रेजेंट है, एक तो आपको ये याद होना चाहिए। पैराइटल और ऑक्जिंटिक सेल क्या सिक्रीट करेंगी? HCl सिक्रीट करेंगी और कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर। अब कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होगा? दिस इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और विटामिन B12 एंड आयरन किसके लिए चाहिए? RBC फॉर्मेशन के लिए। इथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ RBCs। RBCs की फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड चाहिए, आयरन भी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को हम विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि अगर पैराइटल सेल डिफेक्टिव हो गई है तो HCl सिक्रीट नहीं होगा, कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं होगा। और अगर कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं होता है, देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। पर्सन की बॉडी में RBC फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा, और इस पर्सन को कौन सी डिजीज होगी? एनीमिया। तो आप देखिए, ऑक्जिंटिक सेल आर कंसर्न्ड विद एनीमिया। अगर ऑक्जिंटिक सेल प्रॉपरली काम कर रही हैं, कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर रही हैं, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा, RBC फॉर्मेशन नॉर्मल होगा, प्रोवाइडेड दैट और दूसरी चीज़ें जो RBC फॉर्मेशन के लिए चाहिए अगर वो अवेलेबल हैं, जैसे आयरन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए। लेकिन अगर कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं हुआ है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, और इस केस में RBC फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा एंड पर्सन विल बी एनीमिक। सो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं HCl की। अगर पैराइटल सेल और ऑक्जिंटिक सेल क्या सिक्रीट करती हैं? HCl। और सीधी सी बात है कि अगर ये HCl ये सेल सिक्रीट करती हैं, और जैसे मान लीजिए इन सेल ने HCl सिक्रीट किया, तो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है ये किसके कांटेक्ट में आ सकती है? We were talking about secretion of HCl by ऑक्जिंटिक और पैराइटल सेल। I was talking कि अगर HCl का सिक्रीशन ऑक्जिंटिक और पैराइटल सेल करती हैं तो क्या होगा? It will damage gastric epithelium. This is gastric epithelium. This one is gastric epithelium. एंड दिस इज सिक्रीशन ऑफ HCl। अगर HCl का सिक्रीशन डायरेक्ट मतलब कंबाइंड फॉर्म में होता है,
HCl की फॉर्म में होता है, तो क्या होगा कि जब वो HCl यहाँ से निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पर इस लाइनिंग को क्या करेगा, डैमेज। बट ऐसा नहीं होता है। व्हाट एक्चुअली हैपन कि जो ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल हैं वो H आयन सिक्रीट करेंगी और क्लोराइड आयन, अलग अलग से उनमें पंप होते हैं, वो क्लोराइड आयन को सिक्रीट करेंगी और H आयन को सिक्रीट करेंगी और स्टमक के ल्यूमन में जाकर H आयन एंड Cl आयन कंबाइन टू फॉर्म HCl। और यहाँ पर म्यूकस की जो लेयर है वो यहाँ पर ये देखिए, ये म्यूकस है, दिस इज, ये जो ब्लैक लाइनिंग से हम शो कर रहे हैं दिस इज म्यूकस, और इसके नीचे जो रेड लाइनिंग है दैट इज गैस्ट्रिक एपिथेलियम। सो गैस्ट्रिक एपिथेलियम, दिस वन इज गैस्ट्रिक एपिथेलियम। This gastric epithelium is surrounded by thick layer of mucus, और ये ल्यूमन है स्टमक का, जहाँ पर H आयन Cl आयन के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, HCl। अगर सीधे ही ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल HCl सिक्रीट करती तो सीधी सी बात है वो यहाँ म्यूकस से पहले ही रिलीज होता, और इस म्यूकोजा को, एपिथेलियम को, म्यूकोजा का मतलब आगे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल में, ल्यूमन की तरफ सबसे पहली जो लेयर है उसे हम कहेंगे म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा लेयर के अंदर सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम। सो इस एपिथेलियम सेल को डैमेज कर सकता था। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड में लोकेटेड हैं, HCl सिक्रीट करेंगी, साथ में कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल हम पढ़ चुके हैं, HCl के फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लेक्चर में हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं और वो क्या एक्सक्रीट करेंगी। फंक्शंस हम आगे लेंगे जब हम फूड का फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। सो ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट H आयन एंड क्लोराइड आयन, और ये मिलकर ल्यूमन के अंदर क्या बनेंगे, HCl। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर थोड़ा सा बाइकार्बोनेट आयन भी होता है। इस बाइकार्बोनेट आयन का फंक्शन क्या है, मान लीजिए ये HCl यहाँ से सिक्रीट हुआ और आगे जाने की बजाय कुछ H आयन सपोज इधर रह जाते हैं, गैस्ट्रिक एपिथेलियम के पास ही कुछ H आयन रह जाते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज ये H आयन बाहर नहीं जा पाए और इसी वक्त इधर पास में किसी सेल ने क्या रिलीज किया है, क्लोराइड आयन। तो ये H आयन और क्लोराइड आयन मिलकर म्यूकोजा के पास ही क्या बन सकते हैं, HCl के मॉलिक्यूल। और ध्यान रहे ये जो HCl है दिस इज हाईली डैमेजिंग। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन का रोल क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयन विल न्यूट्रलाइज दिस एसिडिटी। जो बाइकार्बोनेट आयन हैं वो H आयन को पिक करेंगे एंड दे विल न्यूट्रलाइज फॉर्मेशन ऑफ HCl। सो बाइकार्बोनेट आयन स्टमक के अंदर क्या करेंगे, वो प्रिवेंट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ HCl नियर द गैस्ट्रिक एपिथेलियम। क्या पढ़ा है हमने, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल H आयन सिक्रीट करेंगी, क्लोराइड आयन सिक्रीट करेंगी, स्टमक के ल्यूमन में H आयन एंड क्लोराइड आयन मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। यही वजह है कि जो ऑक्जेंटिक सेल HCl सिक्रीट करने के बावजूद एपिथेलियल सेल इरोड नहीं होती हैं, बिकॉज HCl की फॉर्म में सिक्रीट ना होकर H आयन एंड क्लोराइड आयन की फॉर्म में होगा। अगर बाई चांस कुछ HCl के मॉलिक्यूल एपिथेलियम के पास बन जाते हैं, उन HCl के मॉलिक्यूल को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बाइकार्बोनेट आयन। तो आपको याद रखना है बाइकार्बोनेट आयन भी एलिमेंट्री कैनाल में, बक्कल कैविटी में भी है, स्टमच में भी है, आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ेंगे। सो बाइकार्बोनेट आयन का काम है इट विल प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl। अदरवाइज ल्यूमन के अंदर है, देखो अगर यहाँ पर HCl है तो वो डायरेक्ट म्यूकोजा के गैस्ट्रिक एपिथेलियम के कांटेक्ट में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर ढेर सारा क्या प्रेजेंट है, म्यूकस, थिक लेयर ऑफ म्यूकस इज देयर। थर्ड टाइप ऑफ सेल, दो तरह की सेल हम पढ़ चुके हैं, म्यूकस नेक सेल, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करेंगी, म्यूकस नेक सेल और गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस। Second type of cell is auxentic or parietal cell, secrete HCl and Castle intrinsic factor.
अच्छे से याद होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ लर्निंग इज रिक्वायर्ड विद नो कन्फ्यूजन एट ऑल। थर्ड टाइप ऑफ सेल इज पेप्टिक सेल, चीफ सेल और जाइमोजन सेल। पेप्टिक से वर्ड याद रखना, पेप्टिक पेप्टाइड वर्ड प्रोटीन से रिलेटेड है। चीफ, चीफ से भी आप कोरिलेट कर सकते हो। चीफ का मतलब मेन सेल, हेड। हेड क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में? एंजाइम्स। जाइमोजन, जाइमोजन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, अभी हम डिस्कस करेंगे। पेप्टिक सेल, चीफ सेल और जाइमोजन सेल क्या सिक्रीट करेंगी? एंजाइम, जिसको हम कहेंगे पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब यहाँ पर फोकस करेंगे कि व्हाट इज ए प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम मीन्स इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर जो एक्टिव एंजाइम है दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन इज एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उनका सिक्रीशन इनएक्टिव फॉर्म में होगा। अगर हम एंजाइम के पीछे ओजन लगाएं, या तो सफिक्स ओजन हो या प्रीफिक्स हो प्रो, इस तरह के एंजाइम को हम कहेंगे इनएक्टिव एंजाइम और प्रो एंजाइम। जैसे देखिए प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजन को हम और क्या कह सकते हैं? प्रोपेप्सिन। किसी भी वर्ड के आगे यदि प्रो लगा है या पीछे ओजन लगा है, इट मीन्स वो इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे आगे ब्लड क्लोटिंग में भी हम पढ़ेंगे प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है किसका? थ्रोम्बिन का। फिब्रिनोजन ब्लड प्रोटीन है, ये भी फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटीन फाइब्रिन का। इसी तरह पेप्सिनोजन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? प्रोपेप्सिन। प्रीफिक्स प्रो हो या सफिक्स ओजन, इसका मतलब दीज आर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को हम क्या कहेंगे? जाइमोजन। सो व्हाट इज जाइमोजन? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज जाइमोजन। जो सेल जाइमोजन सिक्रीट करती हैं उन्हें हम कहेंगे जाइमोजन सेल। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं पेनक्रियाज में। जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, पेनक्रियाज में भी 3 तरह के प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हैं, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब यहाँ देखिए ये भी तीनों के तीनों एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। वाई? बिकॉज अगर हम बात करें अपनी बॉडी के मेकअप की, सेल के मेकअप की, कि जो सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो लार्जली प्रोटीन है। प्रोटीन्स नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, दे आर मेनली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा है कि वाटर के बाद सबसे ज़्यादा बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेल में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। अगर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होते तो वो उस सेल का ही डाइजेशन कर देते जिसके अंदर वो बन रहे हैं। यही वजह है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। वंस आफ्टर रिलीज वो इनएक्टिव फॉर्म से कौन सी फॉर्म में आएंगे? एक्टिव फॉर्म में आएंगे। देन दे विल डाइजेस्ट द फूड। अगर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म में रिलीज होते तो वो उस सेल को ही डाइजेस्ट कर देते, उस सेल के कंपोनेंट को। जैसे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के बने हैं, ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, वो उनको ही डाइजेस्ट कर देते। यही वजह है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर synthesized in inactive form and once they released in lumen of the alimentary canal वो inactive form से active form में आ जाते हैं। So यहाँ पर आपको learn करना है third type of cell which is present in gastric gland is peptic cell, chief cell और zymogen cell। इन सेल का काम क्या है? They will secrete enzyme। कौन सा एंजाइम? Protein digesting enzyme। Name of the enzyme is पेप्सिनोजन और प्रोपेप्सिन। दिस एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन। सलाइवा के अंदर हमने डिस्कस किया सलाइवरी अमाइलेज दैट विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। दूसरा एंजाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं पेप्सिनोजन विल डाइजेस्ट प्रोटीन। इसके अलावा जो इन्फेंट्स हैं उनमें यंग मैमल्स हैं, मैमल्स के जो बेबी हैं उनके स्टमक में एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसको कहेंगे प्रोरेनिन। रेनिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन को क्या कहेंगे?
प्रोरेनिन। और रेनिन का काम क्या है? मिल्क को डाइजेस्ट करना। जैसे हमें मालूम है सभी मैमल्स के जो प्रोजेनी हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, वो मिल्क पर डिपेंड करते हैं। तो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन है? रेनिन। ध्यान रहे यहाँ पर रेनिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पेप्सिन एंड रेनिन आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। मिल्क में शुगर भी प्रेजेंट है, लैक्टोज। मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको कहेंगे केसिन। केसिन फोस्फोकेसिन प्रोटीन की कैटेगरी में है जिसमें फोस्फोरस प्रेजेंट होता है एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम होगा जिसका नाम है लैक्टेज। सो पेप्सिन एंड रेनिन विल डाइजेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। रेनिन बेसिकली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। इसके अलावा वन मोर टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन स्टमच इज जी सेल। G cell stand for gastrin cell. These cell will secrete hormone gastrin. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन हार्मोन के कंट्रोल में है, नर्वस के कंट्रोल में भी है, नर्वस टिश्यू के साथ में हार्मोन के। जैसे फर्स्ट हार्मोन जो हम डिस्कस कर रहे हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय जी सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या काम होगा? ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा पेप्टिक सेल को और ऑक्जेंटिक सेल को और म्यूकस नेक्स सेल को कि वो क्या सिक्रीट करें, अपने अपने सिक्रीशंस, एंड फाइनली गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर म्यूकस नेक्स सेल हैं जो म्यूकस नेक्स सेल हैं जो म्यूकस सिक्रीट करेंगी, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल हैं जो HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगी, पेप्टिक सेल हैं जो प्रो एंजाइम सिक्रीट करेंगी दैट इज पेप्सिनोजन। बच्चे के अंदर होगा प्रोरेनिन। जी सेल हैं विच सिक्रीट हार्मोन गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन होगा इट विल स्टिमुलेट, नॉट प्रोटेक्ट, इट विल स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक, 1.8 pH है। क्यों एसिडिक है? बिकॉज इसमें HCl प्रेजेंट होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक, और ये एसिडिटी कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट हम ऑरली यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट इज डैमेजिंग फॉर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पर ये इम्यूनिटी में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फूड के थ्रू अगर कुछ माइक्रोब बॉडी में एंटर करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक। हालांकि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो स्टमक की एसिडिटी को टॉलरेट कर जाते हैं, और यही वजह है कि वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रह सकते हैं। जैसे एस्केरिस के जो एनसिस्टेड एग हैं दे आर एबल टू टॉलरेट HCl, और यही वजह है कि वो स्टमक को क्रॉस करके कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पर रहते हैं और वहाँ से वो डिजीज कॉज करते हैं, एस्केरियसिस। एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे और भी हैं, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब जो हैं वो HCl की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो HCl प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी ऑल्सो। डाइजेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसके जो फंक्शन है वो हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है HCl की वजह से। क्या क्या प्रेजेंट है ये सब हम पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट जस्ट ऐड करेंगे। गैस्ट्रिक जूस में है HCl, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन इन्फेंट्स में होगा। थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रेजेंट होता है। लाइपेज इज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन का काम होगा टू न्यूट्रलाइज HCl formed near the gastric epithelium and protect gastric epithelium from HCl। और म्यूकस के कुछ फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, कुछ हम आगे पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक जूस।